बहनों भाइयों को राम राम, जय श्री। आप सबको नव वर्ष की बधाई। सिविल सोसाइटी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न जाति, धर्म और आयु समूहों के लोग एक साथ रहते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहां हर किसी का सम्मान किया जाए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो। हमें घमंड से दूर रहकर सभी के साथ नेतृत्व और सहयोग का भाव बनाए रखना चाहिए। इसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। नव वर्ष पर हम सभी सोसाइटी को और अधिक उत्कृष्ट और सामूहिक बनाने का संकल्प लेना है। बहनों भाइयों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आपको पूरा देखने पर ही अपने रेजिडेंशियल एसोसिएशन का महत्व पता चलेगा। आज हम आप सब बुद्धिजीवी सदस्यों से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के उद्देश्यों, इसके कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना चाहूँगा कि हमारा रेजिडेंशियल एसोसिएशन कैसा होना चाहिए। झारखंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चूँकि स्वतंत्र लोगों का बसाया हुआ कॉलोनी समूह है, किसी प्राइवेट कंपनी के दायरे में नहीं आता है और किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया भी नहीं गया है। यहाँ पर एक चारों तरफ से कंपाउंड हो और एक गेट लगा दिया जाए और एंट्री एग्जिट के लिए वॉचमैन रख दिए जाएं। क्योंकि ये चारों तरफ से खुला हुआ है, इसलिए एक स्वतंत्र कॉलोनी है। इसीलिए हम सबको स्वेच्छा से इसे उत्कृष्ट और हेल्पफुल संगठन बनाना है। इस विचार से हम इसे 6 प्रोजेक्ट या 6 भागों में बांटते हुए वार्ता आगे बढ़ाते हैं। प्रथम भाग संगठन की बुनियादी ज़रूरतें, जिसमें आता है साफ सफाई, सड़क, प्रकाश, पार्क और सुरक्षा। दूसरा, एसोसिएशन का कार्यालय और डिजिटल कार्य प्रणाली, ऑनलाइन कार्य प्रणाली। दूसरा भाग में आता है पारदर्शिता और समानता, जिसमें लेखा जोखा की पारदर्शिता। दूसरा, समानता का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरे भाग में सामुदायिक गतिविधियां और विशेष सुविधाएं, जैसे योग केंद्र, पुस्तकालय और जन औषधि केंद्र की स्थापना आदि आदि। चतुर्थ भाग में हम रखते हैं बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें आपातकालीन सेवाएं, समयदान टीम, जैसे टाइम बैंक काम करता है वैसे समयदान टीम, वॉलंटियर्स, उनके लिए जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उनका ग्रुप बनाकर ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी। पांचवा भाग विशेष परिस्थितियों में सहयोग करना बुजुर्गों को। छठा भाग एसोसिएशन का विस्तार और भविष्य की योजनाएं। अब हम आपको हर भाग को संक्षेप में बता रहे हैं। हम एसोसिएशन के लिए बुनियादी ज़रूरतें जैसे साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पार्क सुंदरीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। दूसरा, एसोसिएशन के लिए कार्यालय की स्थापना आवश्यक है, जहां से एसोसिएशन का समस्त कामकाज संचालित हो। साथ ही हर कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ डिजिटली कंप्यूटराइज तरीके से। पॉकेट एसोसिएशन नहीं होना चाहिए कि पॉकेट से सूचना निकाला और कहीं दीवार पर चस्पा कर दिया। लेखा जोखा भी पॉकेट में नहीं रखा होना चाहिए। लेखा जोखा भी पॉकेट में रखा नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन का हर कार्य पारदर्शिता से मेंटेन होना चाहिए और ऑनलाइन डिजिटलाइज कंप्यूटर पे मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद दूसरे पार्ट में सभी वित्तीय लेन देन जैसे मेंबरशिप, अनुदान, चंदा और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों ऑनलाइन होनी चाहिए। पॉकेट एसोसिएशन की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। समानता में जाति एसोसिएशन में समानता में जो होता है, एसोसिएशन में जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर जाति और धर्म के त्योहारों को एक साथ मनाने की परंपरा कायम होनी चाहिए, जैसे हम होली में मनाते हैं।
वैसे ही सिखों का हुआ प्रकाश पर्व मना लिया, गुरु नानक प्रकाश पर्व, गुरु नानक जयंती। ईसाइयों का अगर कोई है ग्रुप तो उनको ईस्टर मनाया जाए, क्रिसमस डे। मोहम्मडन्स भाई हैं तो उनके लिए ईद का त्यौहार सब मिलजुल कर एक तरह से मनाया जाना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। त्योहारों के अवसर पर बच्चों और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए छोटे छोटे प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। ये उनकी भागीदारी को बढ़ाने और उत्साहवर्धन के लिए किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के कार्यालय के लिए प्रशासन से भूमि प्राप्त कर एक लाइब्रेरी और एक योगा सेंटर, साथ ही जन औषधि केंद्र बनाने का समयबद्ध प्रयास होना चाहिए। जैसा कि पिछले 15 वर्षों में स्टेशन का कार्यालय तक नहीं बनाया जा सका है। राजखंड 2 में कार्नर पे एक जगह ज़मीन छूटा हुआ है। यदि एसोसिएशन के लोग, पदाधिकारी गण जो भी हों, उनको एक लक्ष्य बनाकर अब उस ज़मीन को इन सब कार्यों के उपयोग के लिए प्रशासन से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा इस चौथे पार्ट में आता है। यदि किसी बुजुर्ग दंपत्ति या अकेले बुजुर्ग कहीं निवास करते हों रेसिडेंट कॉलोनी में, तो बीमार होने पर सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो व्हाट्सएप से या मोबाइल से सूचना मिलने पर पदाधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उनके पास पहुंचना चाहिए और उनकी दवा, खाना और अन्य सुविधाएं उनकी सहमति से धन लेकर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा, ज़रूरतमंद बुजुर्गों की देखभाल के लिए समयदान टीम, टाइम बैंक की तरह समयदान टीम बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। ये टीम सेवा कार्यों के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित होनी चाहिए। यदि समयदान टीम नहीं हुआ, बुजुर्गों को अगर आवश्यकता पड़े तो उनके लिए देखभाल करने के लिए कोई व्यवस्था पदाधिकारियों को करनी चाहिए, उनसे उसका श्रमिक लेते हुए। किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट जाए या कोई गमी हो जाए, वो परिवार अकेला हो, बाहरी हो, उसके पास दाह संस्कार का क्रियाकर्म के लिए साधन उपलब्ध न हो, व्यक्ति उपलब्ध न हो, कोई सहयोगी न उपलब्ध हो, एसोसिएशन के पदाधिकारी गण को वहां पहुंचकर उनकी सहमति से, जिससे वह अकेला महसूस न करें, एसोसिएशन के पदाधिकारी गण को अंतिम संस्कार की व्यवस्था में मदद करना चाहिए। अंतिम पॉइंट, एसोसिएशन का दायरा धीरे धीरे बढ़ाकर अन्य खंडों, मतलब 1, 3, 4 को शामिल करने का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। ये हमारी एकजुटता और सामूहिक विकास का प्रतीक होगा। एसोसिएशन अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। यह जैसा कि मैंने बताया कि जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों ने अगर अपना स्वार्थ देखा होता, अपने परिवार को देखा होता कि हम उसी में दायरे में खुश हैं, तो आज हम स्वतंत्र भारत में नहीं होते। इसीलिए हमको अपने सोच का दायरा बढ़ाना है, सकारात्मक सोच के साथ एसोसिएशन को सेवा की भावना से काम करना है। ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे जो हों, वो कम से कम ये याद करें कि हमारे भी कोई बाप दादा थे जिन्होंने ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई। एसोसिएशन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। व्यवसाय के रूप में सिर्फ पॉकेट एसोसिएशन बनाकर अपनी वाहवाही कराने के लिए एसोसिएशन का सहारा नहीं लेना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सबका सहयोग और सक्रिय भागीदारी ही एसोसिएशन की ताकत होती है। आप सब लोगों को चाहिए कि मिलकर इस रेजिडेंट एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं, इसका दायरा आगे बढ़ाएं और इसको एक उदाहरण बनाएं। पारदर्शिता, समानता और सेवा एसोसिएशन की पहचान बने। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक ग्रामीण इलाके में पंचायत घर बना हुआ है, जो कि जिसका कि आजकल बहुत वायरल हो रहा है। वो पंचायत घर एकदम आधुनिक बनाया गया है ग्राम प्रधान द्वारा, ग्राम सभा का। तो उसमें विशुद्ध भाव से, ईमानदारी से काम करते हुए काम किया गया है। बल्कि सरकार से जो ग्रांट मिला उसमें भी उस अतिरिक्त अपने पास से लोगों ने लगाकर उत्पादकता का काम किया, जिससे कि वहाँ बच्चों को पढ़ाई का भी मौका मिल जाता है बैठकर।
लाइब्रेरी बनाना चाहिए। लाइब्रेरी बनाकर कोई बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहाँ एक दो कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो उनके पास गरीब बच्चे हैं, ऑनलाइन नहीं सुविधा है, तो वहाँ आकर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हों। ये सब सुविधा एसोसिएशन की तरफ से होनी चाहिए।